दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वन फुटबॉल भाई बेहतरीन एप्लीकेशन है इफ यू वांट टू स्टे इन टच विद ऑल द लेटेस्ट फुटबॉलिंग न्यूज़, क्योंकि वन क्लिक एंड यू विल नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड योर क्लब, ऑल द लीग्स अराउंड वर्ल्ड फुटबॉल। इफ यू वांट टू स्टे इन टच विद ऑल द लेटेस्ट ट्रांसफर रूमर्स दैट आर गोइंग अराउंड इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, वन फुटबॉल इज द बेस्ट प्लेस टू बी विद। एंड भाई सबसे अच्छी बात है दैट एप्लीकेशन इज फ्री। So what are you waiting for? Scan this QR code right over here or go down into my description, download one football application from over there. सो भाई लोग न्यूज़ आ रही है यहाँ पे बार्सिलोना के कैंप से कि जेरार्ड रोमेरो ने एक ट्वीट किया है कि एक फ्लाइट लंदन से बार्सिलोना लैंड की है एंड ही हैज़ ऑल्सो सेड कि यार मूवमेंट्स हो रहे हैं बार्सिलोना के ऑफिस में। अब भाई यार मैं तुम्हें बता दूं यार, ये एक बॉलीवुड ड्रामा से बिल्कुल कम नहीं है भाई। वट एवर द शिट इज गोइंग ऑन एट बार्सिलोना, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अ बॉलीवुड मूवी। Alright, welcome back guys, my name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks, where we provide you with quality information each and every day. So अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो consider subscribing to the channel and also वीडियो पे ज़रूर लाइक करना। अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे सीन क्या हो रहा है बार्सिलोना पे। वी गोना टेक अ लुक एट द फाइनेंस एज वेल कि कैसे बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को सेल कर रही है, कौन कौन से प्लेयर्स की वेजेस हम सेव कर रहे हैं, कौन से प्लेयर्स जो आए हैं हमारे पास उनकी क्या वेजेस है। आगे विल टॉक अबाउट दी लाइनअप ऑप्शन एज वेल एंड थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड टुवर्ड्स द एंड विल टॉक अबाउट द रूमर्स जो कि बार्सिलोना से करंटली अभी लिंक्ड हैं जो प्लेयर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले बिगिन करते हैं यहाँ पे। जॉर्ज मेंडेज ने मीटिंग की एक लपोटा के साथ एंड रिपोर्टेड है कि देवर फोर प्लेयर्स हु वर डिस्कस्ड। उनमें से सबसे पहले हैं निको गोंजालेस, एक प्लेयर है ट्रिंकाओ, एक प्लेयर है डेफिनेटली बर्नार्डो सिल्वा, जो कि आपको पता है कि ही वांट्स टू बी एट बार्सिलोना बट इट्स नॉट गोना बी इजी, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है। एंड द फोर्थ प्लेयर वाज, मेरे भाई लोग ड्रम रोल्स यहाँ पे हो जाने चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो भाई बहुत बहुत रूमर्स आ रहे हैं यार, लोगों को भाई रूमर्स बनाने में बड़ा मजा आता है। मैं रूमर्स नहीं बनाऊंगा, आई एम जस्ट गोना टेल यू व्हाट आई हैव हर्ड कि देयर हैव बीन टॉक्स, देयर हैव बीन डिस्कशन अबाउट क्रिस्टियानो विथ लपोटा। तो अब एक बात बताओ, डिस्कशन तो ये भी है ना। और भाई यार क्या हाल है लपोटा? तो लपोटा हाँ यार मैं बढ़िया हूँ। जेरार्ड रोमेरो तू बता यार, क्रिस्टियानो मार्केट में है? हाँ बढ़िया बढ़िया, मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया ठीक है गुड। भाई डिस्कशन तो ये भी है राइट। अब इज इट अ डिस्कशन कि क्या रोनाल्डो टू बार्सिलोना हम करवा रहे हैं भाई? क्योंकि आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग टू बी रियली ऑनेस्ट। आई एम नॉट लुकिंग एट इट। मुझे नहीं लगता हो पाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट बार्सिलोना। मेरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार? मैड्रिड लेजेंड है मेरे भाई, उसने 6-8-10 साल मैड्रिड पे खेलने हैं भाई। वो मैड्रिड का भाई गॉड है वहाँ पे यार वो। एंड ही एट बार्सिलोना ही इज नॉट इवन कंसिडरिंग दिस। एंड यही सेम भाई हिस्ट्री रिपीट हो रही है, दोहराया जा रहा है। जब क्रिस्टियानो वांटेड टू लीव फ्रॉम जुवेंटस, ही वाज लिंक्ड विद मैनचेस्टर सिटी, वेटिंग फॉर द राइट टीम टू कम अप एंड ग्रैब हिम। एंड दिस इज वेयर जॉर्ज मेंडेस भाई सुपर एजेंट है बाबा। तो भाई ही इज लिंकिंग, ही इज डूइंग हिज थिंग्स जस्ट फॉर द राइट टीम टू कम अप एंड साइन हिम एंड प्रोबेबली चेल्सी आर आल्सो लिंक्ड विद हिम यार। तो मैं आई एम डन विद दैट क्रिस्टियानो वाला पार्ट। भाई देखेंगे क्या हो रहा है, बट राइट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट बार्सिलोना। कांग्रेचुलेशंस, वी हैव साइंड फ्रैंक केसीए एंड क्रिस्टियनसन। वेरी गुड न्यूज़, हमने इन दोनों प्लेयर्स को साइन कर लिया। इनकी वेजेस है अराउंड 6 to 7 मिलियन यूरोस, जो कि बहुत बढ़िया है। अब स्क्रीन पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने आप लोग को एक बेसिक 2021-22 सीजन का वेज बिल कैप खोल के यहाँ पे दिखा रखा है। बट यहाँ पे एक चीज नोट करिए आप, सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी आल्बा एंड जेरार्ड पीके ऑल हैव टेकन अ पे कट। तो यहाँ पे अभी करंटली अगर मैं बात करूँ तो बार्सिलोना पे हाईएस्ट अर्नर है वो है फ्रेंकी डी योंग। तो फ्रेंकी डी योंग करंटली अर्न्स अराउंड 300 to 350 K पर वीक। बार्सिलोना आर विलिंग टू सेल हिम, बट एक चीज है, लपोटा ने बोला आई वांट टू कीप हिम एट ऑल कॉस्ट। उसने एक पॉइंट मिस किया, ही वांट्स फ्रेंकी टू टेक अ पे कट। अब यहाँ पे एक और क्या चाहता है कि बार्सिलोना गोइंग इनटू दिस न्यू सीजन वांट्स देयर सैलरी कैप टू बी एट 10 मिलियन यूरोस। मतलब कोई भी प्लेयर हम साइन करेंगे वो अंडर 10 मिलियन यूरोस की उसकी वेजेस होगी। एंड जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको भी हम अंडर 10 मिलियन यूरोस रखना चाहेंगे। सो एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे कि क्लेमेंट लॉन्गलेट टू टॉटनहम इज ऑलमोस्ट अ डन डील, बट क्योंकि टॉटनहम आर नॉट विलिंग टू पे हिज एंटायर सैलरी, 12 मिलियन यूरोस की सैलरी है यार, तो वो आधी 7 मिलियन यूरोस देंगे, मतलब 5 मिलियन स्टिल बार्सिलोना को देना होगा। दैट इज स्टिल ऑल राइट यार, ठीक है। गिवन कि एक प्लेयर बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था हमारे साथ लास्ट सीजन, हम सिर्फ उसकी 5 मिलियन देंगे, ठीक है फाइन, ही स्टिल गोइंग टू बी आवर प्लेयर। सैमुअल उमटीटी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बट विद अ रिड्यूस्ड वेज, थैंक यू सैम उमटीटी, बट वो भी लिंक्ड है विद मार्सेल एंड ऑल, तो हम लोग वी विल लुक आउट टू सेल हिम एज वेल। अब यहाँ पे बात आती है कि हु आर द प्लेयर्स दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग टू सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट मी टॉक अबाउट रिकी पूच का कॉन्ट्रैक्ट इशू। उसका कॉन्ट्रैक्ट 23 में खत्म हो रहा है राइट। सो बार्सिलोना वांट टू लोन हिम बट दे वांट टू पहले मेक हिम साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन लोन हिम, ठीक है। नाउ द प्लेयर इज गावी। अब गावी की बात है, गावी भाई साहब अपने समर वेकेशन पे है, तो व्हेन ही कम्स बैक ही विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि विल मेक हिज सैलरी
4 times more, ठीक है। तो वो 8 या 9 मिलियन यूरोस पर ईयर एनुअली पे साइन करने वाले हैं एंड ही विल डू दैट। 1 बिलियन रिलीज क्लॉज होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे मार्टिन ब्रेथवेट की यार। हरामखोर ब्रेथवेट क्या बोला तूने? doesn't want to leave यार। उसका 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है अभी एंड वो ही इज अर्निंग डिसेंट अमाउंट, तो ही इज सेइंग कि भाई मुझे क्या जरूरत है छोड़ने की यार, बट वी वुड बी हैविंग एन एक्सेस अमाउंट ऑफ प्लेयर्स इन द अटैकिंग साइड। उसकी यार वेज है यार 6 मिलियन यूरोस, जो कि स्टिल इज अ लॉट बिकॉज ब्रेथवेट बिल्कुल भी लास्ट टाइम नहीं खेला था। अब यहाँ पे बात आती है लूक डियोंग की, वो जा चुके हैं, कंसिडरेबल वेजेस नहीं थी, बट मेरे भाई प्रॉब्लम अब क्या है, प्रॉब्लम इज विद ओबामेयांग। ओबामेयांग जब लास्ट ईयर साइन किए थे फॉर 6 मंथ्स, तो उनकी वेजेस हो जाएंगी दैट विल बी अराउंड 15 मिलियन पर ईयर। तो टोटल में बार्सिलोना विल बी पेइंग हिम अराउंड 20 मिलियन यूरोस इन 1.5 ईयर, जो कि बहुत ज्यादा है। अभी भी स्टिल कॉन्ट्रैक्ट में यही था, तभी दैट मेड ओबामेयांग साइन फॉर बार्सिलोना। अब ये प्रॉब्लम है, इसको बार्सा केटर कैसे करेगी? आप सबको पता है कि हमने फाइनेंशियल लीवर्स एक्टिवेट किए हैं, ठीक है, लीवर्स खोदाई हो रही है भाई अच्छे से, हमारे पास मनी आ रहा है। हमने 15% अपने बार्सिलोना स्टूडियो को सेल किया है, तो उससे हमें 200 to 250 मिलियन यूरोस मिले हैं। हमने BLM सेल किया है, उससे हमें पैसे मिले हैं, और आगे भी सेकेंड लीवर एक्टिवेट होगा तो उससे भी हमें पैसे मिलेंगे। स्टेबल हो रही बार्सा स्लोली, बट देन वी डू हैव टू सेल आवर प्लेयर्स। नेटो इज वन प्लेयर जो कि मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि सेल हो। 6 मिलियन यूरोस उसकी वेज है मेरे भाई, फालतू की 6 मिलियन यूरोस हम दे रहे हैं उसको भी हमें सेल करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डेम्बेले की। भाई डेम्बेले हरामखोर, 20 मिलियन यूरोस अराउंड उनकी वेजेस थी, बार्सा ने 12 मिलियन यूरोस दिया, नहीं एक्सेप्ट किया। अब बार्सा उसको दे रही है 6 + 1.5 मिलियन यूरोस, एंड जहां तक रिपोर्ट है कि वो साइन कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट। राइट नाउ हम डेम्बेले को एक कौड़ी नहीं दे रहे मेरे भाई। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अब यहाँ पे सीन है फ्रेंकी का। फ्रेंकी देखो, अगर इफ ही स्टेज, ही इज अर्निंग, ही इज द हाईएस्ट पेड प्लेयर एट बार्सिलोना करेंटली, ठीक है। फ्रेंकी डजंट वांट टू लेसन हिज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वैल्यू वो कम अपनी करना नहीं चाहता है वेजेस में। बट एक बार अब हम बात करते हैं अबाउट द लाइनअप विद द प्लेयर्स दैट वी हैव साइंड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज द वे जिसमें बार्सिलोना कैन लाइन अप, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे थे यार बार्सा कैन ट्राई टू गो इन अ बैक थ्री। एंड सबसे पहले मैं उस बैक थ्री के इशू को एड्रेस करना चाहता हूं। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ बैक थ्री, मैं पहले ही बता दे रहा हूं मेरे भाई। आई वांट टू सी अ 4-3-3 फॉर्मेशन, बट लेट्स टॉक अबाउट अ बैक थ्री। कैन बार्सिलोना लाइन अप इन अ बैक थ्री विथ Araujo, PK एंड क्रिस्टियनसन? येस वी कैन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो तीनों डिफेंडर है राइट फुटेड डिफेंडर है, एंड एक मिथ कहोगे या कहोगे एक टैक्टिकल फ्लॉ है या वट एवर इट इज, बैक थ्री में एक जो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जरूर होना चाहिए टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। यार हमारे पास नहीं है, था, हमने बेच दिया। क्लेमेंट लॉन्गले, उमटीटी है, ही इज नॉट गोना प्ले। तो एक ही फैक्टर है यहाँ पे कि वो थोड़ा सा हमारे डायनेमिक्स को चेंज करेगा, क्योंकि बैक थ्री में एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मेरे हिसाब से ऑल्सो काइंड ऑफ इज मस्ट, बट देन स्टिल वी कैन गो विद दिस। हम जा सकते हैं यहाँ पे। और रहो, अब यहाँ पे मिड की अगर बात करोगे तो केसी एंड बुस्केट्स को तुम खिला सकते हो। आई थिंक द मिडफील्ड पेयरिंग ऑफ दिस वुड वर्क। बुस्केट्स कैन बी डीप लाइन प्ले मेकर। यहाँ पे अगर हम क्रिस्टियनसन एंड अराउjo को अगर हम आप भी पुश कर देते हैं, फ्रैंक केसी कैन डू दैट फ्री रूम रोल। पेड्री कैन कम इन इनसाइड प्लेइंग एज एन 8, एंड आल्बा कैन पुश अप, जैसे कि आल्बा खेलते हैं, उनके वो फ्रीडम में विंग से अटैक करना होता है। फरहान कैन बी हिज यूजुअल सेल्फ, इंसेसिव, एंड फाटी अप टॉप। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी हैव गॉट डिपाई, वी हैव गॉट ओबामेयांग एज वेल। मैंने डेम्बेले को स्टिल यहाँ पे नहीं रखा मेरे भाई, एज यू नो ऑब्वियस रीजंस, एंड डेस्ट कैन ऑल्सो अटैकिंग डेस्ट, अपना फुल बैक है ही है, तो वो बंदा यहाँ से अटैक कर सकता है। सो दिस इज हाईली थ्योरेटिकल मेरे भाई। आई डोंट थिंक सो कि ऑन पिच दिस वुड वर्क, बिकॉज मिड में हम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खाली दिख रहे हैं यहाँ पे। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो टू यू इज दिस यार, अगर हम लेट्स से कि डी योंग हमारे पास रुकता है एंड फ्रैंक केसी अगर है, इन दोनों को पेयरिंग करना चाहते हैं, कैन दैट वर्क? अब यहाँ पे आई केम अप विद एन इंटरेस्टिंग आइडिया, डू टेल मी कि इफ दिस विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। लेट मी शो यू दिस। बार्सिलोना विद द बॉल tries to build up the possession from the back, ठीक है। गार्सिया इज वेरी गुड ऑन द बॉल, ही इज ऑल्सो गुड इन प्रोग्रेशन विद द बॉल, ठीक है। फाइनल थर्ड में बॉल्स भी काफी सारी गार्सिया डालते हैं, और Araujo इज नॉट गुड विद प्रोग्रेशन विद द बॉल, ही कैन रन विद द बॉल, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। हमारे तीनों सेंटर बैक्स यहाँ पे हैं, उनमें से 2 आर वेरी कंफर्टेबल ऑन दी बॉल। सो लेट्स से कि अगर हमारी टीम पुश करती है बिल्डअप में ऊपर, तो जॉर्डी अल्बा पुश फॉरवर्ड्स, पेड्री कट्स इनसाइड बिकॉज ही इज प्लेइंग एज एन इंटीरियर, डेस्ट pushes up, एंड यहाँ पे गार्सिया with the ball can progress forward, and Christensen or Araujo can form a back 2, Dest and Alba can form a back 4, and it basically turns into a 4-3-3 with Garcia as a DM. So yes, obviously people have been asking me can Garcia play as a DM, but nahi bhai, makeshift DM in terms of progression he can do with a back 3 as well. That would give Kessie and Frenkie de Jong the space and time to run and move forward, but I don't want कि ये दोनों players forward जाएं, तो I hope कि इनमें से कोई एक stay करे so that Garcia अकेले ना पड़े। Let's say worst comes to it, Garcia ऊपर चढ़ता है and Garcia से ball lose होती है, we still have got great runners in behind, we have got Araujo with the
द पेस, वी हैव गॉट क्रिस्टियनसन विद द पेस, ये ट्रैक बैक कर लेंगे. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अस, बट दिस इज वन सिनेरियो जिसमें हम बुस्केट्स को रेस्ट दे सकते हैं. एंड आई से गो विद इट. प्री सीजन ट्राई कर लो यार भाई, बिल्कुल भी. बट यहाँ पे व्हाट कैन बी डन रियली विद द साइनिंग्स दैट वी हैव मेड, आई थिंक दिस इज द लाइनअप जिसमें हमें जाना चाहिए. यहाँ पे डेस्ट ऑन द राइट हैंड फ्लैंक. अब हमारे पास राइट बैक नहीं है मेरे भाई. आई स्टिल वांट टू सी बार्सा साइन सम राइट बैक. तो यहाँ पे सर्जी रोबर्टो और डेस्ट could play over here और रहो with Christensen. I don't want to say see PK play मेरे भाई. Yes, PK का भाई पार्ट खत्म करो. Let's start with our youngsters. गार्सिया को भी यहाँ पे मौका देना चाहिए. Busquets, Pedri and De Jong up top, Fati, Uba and Varane. This is the way I'm seeing us line up. But सबसे importantly अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हम अगर अपनी probable signings कर लें तो how can we line up? यहाँ पे मैंने consider किया है because we'll be signing 2 more players. हमने De Jong को बेचा, हमने De Jong के 60 million euros मिले and हमने इसको utilize किया to sign off Rafinha. अब यहाँ पे we are gonna go with Kessie, Leva, Fati, Rafinha and यहाँ पे Christensen in our defense. So this looks good to me. This can be done. Definitely यार De Jong से Kessie एक बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड है. आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग केसी है यहाँ पे. केसी और डियोंग बहुत ही डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर है, बट विद केसी व्हाट विल गेट इज द इंजन, द मसल्स. ही इज अ वर्क हॉर्स मेरे भाई. ये भागेगा एंड ही विल प्रोवाइड अ वेरी गुड कवर इन डिफेंस एज वेल. सो दैट इज द काइंड ऑफ प्लेयर केसी कैन बी. ही इज नॉट अ वेरी गुड रनर विद द बॉल, मतलब डियोंग के तरीके से बॉल कैरी नहीं कर सकता, बट ही इज वेरी डिसरप्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा से हमें जो कमी थी मिडफील्ड में एक मसल्स की, विद केसी विल हैव दैट. बट आई वांट टू सी डियोंग स्टे. तो दिस इज द वे जिसमें मुझे लगता है बार्सा कैन लाइन अप इफ दे साइन ऑल ऑफ देयर प्लेयर्स. बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. ऑलराइट गाइस, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. The pairing of a right-footed centre back and a left-footed centre back and the difference between कि दोनों right-footed centre back हो, क्या होता है हमारे साथ पिच पे. स्पेशली एक टीम जो कि बिल्डअप यूज करती है फ्रॉम द बैक. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दोनों राइट फुटेड सेंटर बैक्स हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमारा डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है. आइडियली आई वुड लाइक टू हैव अ राइट फुटेड सेंटर बैक अलॉन्ग विद अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, स्पेशली अगर हमारी टीम बैक से बिल्डअप करती है. बट बहुत सारे टाइम हमने देखा है कि we have also gone with the pairing of PK and Puyol जो कि दोनों राइट फुटेड थे. we have gone with PK and Mascherano जो कि दोनों राइट फुटेड थे एंड कोई बहुत दिक्कत नहीं थी. बट इन दोनों समय में हमने भर भर के गोल्स खाए हैं. आई थिंक कि वो जो PK एंड क्लेमेंट लॉन्गले का एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था जहाँ पे अर्नेस्टो वाल्वर्डे के अंडर जब हम खेलते थे, वी हैड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड्स. इट वॉज बिकॉज हमारी एक बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर थी. एंड ऑल्सो वी वर वेरी स्टेबल इन गोल एंड टर स्टेगन का फॉर्म भी बहुत तगड़ा था. नाउ द थिंग इज कि बार्सिलोना पे क्योंकि एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है, हाउ वी आर गोना कोप अप. सो आई एम जस्ट गोना टेल यू कि व्हाट डिफरेंस डज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मेक्स प्लेइंग इन द पिच अलॉन्ग विद अ राइट फुटेड सेंटर बैक. तो यहाँ पे सुनना, अगर एक राइट फुटेड सेंटर बैक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट फुटेड सेंटर बैक एंड दिस इज ऑल्सो राइट फुटेड सेंटर बैक, दोनों राइट फुटेड सेंटर बैक है एंड ये फुट है जो उसका प्रोमिनेंट फुट है, दिस वन. अगर हमारा गोलकीपर, क्योंकि हम बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रहे हैं, गोलकीपर पासेस द बॉल टू अ राइट फुटेड सेंटर बैक एंड लेट्स से कि इनका जो प्लेयर है अपोजिशन का, ही प्रेसेस हिम. अब क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड प्रेस होगा, दिस गाय विल लैच ऑन टू हिम एंड हमारे प्लेयर के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं होगा टू टर्न एंड पास इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, क्योंकि राइट फुटेड है. नेचुरल टेंडेंसी ऑन अ राइट फुटेड प्लेयर इज टू स्प्रेड हिज बॉडी ओपन अप ऑन द राइट हैंड साइड एंड टू सी कि कौन बंदा उसके सामने है. सो ही हैज़ गॉट द ऑप्शन ऑफ पासिंग ऑन टू दिस प्लेयर. अब व्हाट कैन हैपन, अगर सामने टीम बहुत अच्छे से जज कर रखी है कि हाउ वी बिल्ड अप, तुरंत ये जो प्लेयर है अपोजिशन का, इनका जो लेफ्ट विंगर है, ही विल लैच ऑन टू दिस गाय और ही विल लैच ऑन टू दिस गाय. दैट मीन्स कि हमारा इनका एक और मिडफील्डर इज फ्री, ही कैन कवर द अदर प्लेयर. अब इस प्लेयर के पास, हमारा जो ये प्लेयर है, हमारा जो राइट फुटेड सेंटर बैक है, अब देखो इसके पास ऑप्शंस क्या बचे, आइदर दिस प्लेयर हमारा जो सेंटर बैक है और दी राइट बैक, और एल्स ही कैन गो लॉन्ग ओवर हेयर. ठीक है, यही ओपनिंग हमारे पास है, जो चांसेस हैं. इनका जो लेफ्ट बैक है, ही कैन ऑल्सो कवर आर राइट विंगर. हम लिमिट कर दिए अपने आप को इन टर्म्स ऑफ बॉल डिस्ट्रीब्यूशन. अदर एक और चीज़ क्या है कि हमारा सीडीएम ड्रॉप करे, बट अगेन हमारा फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आएगा. अगर एक राइट फुटेड सेंटर बैक है, उसका फील्ड ऑफ विजन की मैं बात करूं, सो दिस इज द एरिया जो उसके फील्ड ऑफ विजन में आती है. इतना ये पूरा पार्ट, सॉरी मैंने बहुत गंदा कर दिया आप लोगों के लिए, बट देन दिस इज वॉट ही सीज. Now, if we talk about a left-footed centre back, ठीक है, so if there is a left-footed centre back on the pitch along with us, मतलब उसका prominent foot है ये वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, and if तो उसको बॉल रिसीव करने के लिए ना पूरा ऐसे फ्लैट टर्न नहीं करना पड़ेगा टुवर्ड्स द गोलकीपर, क्योंकि गोलकीपर विल पास ऑन टू द बॉल, ही विल कंफर्टेबली रिसीव इट ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड. एंड नाउ क्योंकि वो लेफ्ट फुट प्रोमिनेंट है उसका, वो तुरंत टर्न कर सकता है. यू वुड ऑल्सो फील जब आप पिच पे खेलोगे, आप अपने प्रोमिनेंट साइड बहुत ईजी टर्न कर सकते हो. सो ही टर्न्स इन, तो दिस गाय टर्न इन ओवर हियर, तो मतलब अब ही इज फेसिंग द पिच लाइक दिस. सो नाउ लुक एट दिस. अब इसके पास फील्ड ऑफ विजन क्या हुआ,
ये पूरी फील्ड ऑफ विजन बंदा कवर कर सकता है. विथ हिज लेफ्ट फुट ही कैन स्प्रेड द बॉल ओवर हियर. With his left foot, he can chuck the ball over here to the left winger, or even if he can go long over here, ठीक है. और even left hand side पे he can make a short pass to the full back, जो कि left hand side पे हमारे available होगा. Even if there is a press from the winger, ठीक है, वी कैन मेक क्विक पासेस. हमारा डीएम ड्रॉप कर सकता है. वी कैन पास इट ओवर टू द लेफ्ट बैक एंड ही कैन पास इट ओवर हियर. हमारे 2 अदर मिडफील्डर ड्रॉप इन कर सकते हैं. हमारा डीएम पास कर सकता है अलग प्लेयर को, एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट ऑन द अटैक. सो मैं ये आपको फील्ड ऑफ व्यू के टर्म्स में सिखाना चाहता था. रिप्रेजेंटेशन बहुत ही हमारा बकवास था, बट स्टिल आई होप यू गेट द पॉइंट ओवर हियर. सो दिस इज हाउ द लेफ्ट फुटेड एंड राइट फुटेड सेंटर बैक पेयरिंग इज एन एडवांटेज ओवर देयर. बट नॉट सेइंग कि वो राइट एंड राइट वर्क नहीं करेगा, बट आई वुड गो फॉर अ राइट एंड लेफ्ट पेयरिंग. नाउ वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे कि बार्सिलोना आर ऑल्सो लिंक्ड विद अ फ्यू मोर प्लेयर्स. ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारे पास एक प्लेयर है एंड्रिक. दिस गाय इज फ्रॉम पल्मीरियास. ठीक है, ब्राजीलियन लीग है. वो बंदा अभी 15 साल का है, बट सून हिल बी 16 एंड बार्सा कैन ऑफिशियली स्टार्ट टू नेगोशिएट विद हिम, गिवन दैट एंड्रिक इज अ ह्यूज बार्सिलोना फैन एंड ही वुड लाइक टू बी एट बार्सिलोना. सो अभी वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है पल्मीरियास से, एंड उसका एक रिलीज क्लॉज जो होगा वो होगा 60 मिलियन यूरोज का. सो इफ बार्सा वांट्स टू साइन हिम 2024 में, वी कैन अप्रोच हिम एंड वी कैन साइन हिम व्हेन ही टर्न्स to 18 years of age. सेकंड यहाँ पे एक ऑप्शन है कि बार्सा वो लिंक्ड विद जूल्स कुंडे, बट जूल्स कुंडे थोड़ा सा प्राइसी है. उसका एक बैकअप बार्सिलोना ने यहाँ पे बनवा रखा है. दैट इज अ प्लेयर ऑफ मोनाको. एक यंग सेंटर बैक है, बेनोआ बदियाशीले. ठीक है, अब मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता क्या है, ठीक है, बट स्टिल दिस गाय इज़ वेरी गुड. 21 ईयर्स ऑफ एज है. उसको एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है. मोनाको पे ही हैज़ बीन अ रेगुलर स्टार्टर फ्रॉम सिंस हिज इंजरी. मतलब इंजरी के बाद बंदा आता है तो रेगुलरली खेला है. तो ही इज़ अ वेरी हाई रेटेड फ्रेंच प्रॉस्पेक्ट एंड उसकी वैल्यू है अभी 30 मिलियन यूरोज. उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2024 तक. तो इफ बार्सा वांट्स दे कैन गेट दिस प्लेयर एज वेल, जो कि एक इंप्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, बट स्टिल ही वुड बी अ वेरी सेंसिबल साइनिंग, गिवन कि हमारे पास अभी फंड्स की थोड़ी लिमिटेशन है. कुंडे 60 मिलियन 70 पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और जो न्यूज़ चल रही थी हमारी, दैट वॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विच आई डोंट सी मटेरियलाइजिंग. सो ये था पूरा एक रैप अप ऑफ द वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा. आई होप कि जो मैंने टैक्टिक्स आपको समझाया आपको समझ में आई ज़रूर से. अगर कोई आपको डाउट है, इफ़ यू वांट टू नो मोर, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे डेफिनेटली, एंड कमेंट ज़रूर करना. यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक करना है. जो आपके मन में आता है कमेंट करना है. वीडियो को ज़रूर लाइक करना है. वी आर वेरी क्लोज टू 100K मेरे भाई. डू सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल who have watched this video towards the very end. And I'll see you guys very soon. Until then, as always, Visca El Barça and peace out.